अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लेसन हम लेक्चर 13 में लेसन नंबर 14 की ट्रांसलेशन और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग करेंगे। बुक पेज नंबर है आपका बुक का 80 और 81 से आप ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप साथ साथ नोट करते जाएँ। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ से। एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल, ऑफिस और मार्केट, हर रोज़ जब हम स्कूलों, दफातर या बाज़ारों को जाते हैं, वी हैव टू यूज़ रोड एंड पास थ्रू ट्रैफिक, तो हमें सड़कें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। वी मस्ट हैव नोटिस दैट समटाइम पीपल वॉयलेट ट्रैफिक लॉज, आपने ज़रूर बाज़ात महसूस किया होगा कि लोग ट्रैफिक कानून को तोड़ते हैं। सच है, जैसे कि ओवर स्पीडिंग, मुआयना हद से ज़्यादा तेज़। ओवर स्पीडिंग का मतलब होता है कि स्पीड, जब किसी रोड पर हम जाते हैं तो रोड की लिमिट होती है कि आप इस रोड पर इतनी स्पीड तक आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा चलाएंगे तो आपको कानून के खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको चलान वगैरह हो सकता है। ओवर स्पीडिंग, नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट, सीट बेल्ट एंड पासिंग थ्रू रेड सिग्नल। आपने ज़रूर देखा होगा बाज़ औक़ात लोग ट्रैफिक के कानून तोड़ देते हैं, जैसा कि मुआयना हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तार, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट्स का ना लगाना और सुरख सिग्नल को देखकर आगे गुजर जाना। दिस मेक आवर रोड इनसिक्योर एंड अनसेफ, अनसेफ ख़तरनाक को कहते हैं। ये हम कोताही हमारी सड़कों को गैर महफूज और ख़तरनाक बना देती है। मेजॉरिटी ऑफ विक्टम्स होते हैं शिकार या कुर्बानी करना भी होता है। ऑफ रोड एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, आर यंग पीपल बिलो का मतलब है नीचे या कम, 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से नीचे एक दो। सड़क पर हादसा के शिकार लोगों की अक्सरियत या बड़ी तादाद बदकिस्मती से 30 साल की उम्र से नीचे के नौजवानों पर मुश्तमिल होती है। मोर ओवर मज़ीद इनडिसिप्लिन होता है बदनज़मी on roads leads to traffic jams and congestions which reflects negatively मनफी असरात on us as our nation। ताहम सड़कों पर बदनज़मी से ट्रैफिक जाम और पुरहुजूम हो जाती है, जो कि हम पर एक बाहिसत कौम मनफी असरात मुरतब करते हैं। आप बॉक्स में क्वेश्चन बना हुआ है, व्हाट मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ, क्या चीज़ें हमारी सड़कों को गैर महफूज और ख़तरनाक बनाती हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ, इसका आंसर बनेगा वायलेशन ऑफ, क्वेश्चन 1, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज makes our road insecure and unsafe। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड कॉजल्टीज़ का मतलब है जानी नुकसान या हादसा तक पहुंचने वाले मुहर्रिकात, इसका जानी नुकसान ही लिखें। कॉजल्टी का मतलब होता है जानी नुकसान। कैन बी रिड्यूस, कम किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि हादसात और जानी नुकसानात में कमी वाक़ई हो सकती है या नहीं। द आंसर इज़ यस, इसका जवाब होगा जी हाँ। इफ़ वी रिकॉग्नाइज, अगर हम उसे तस्लीम करें, पेश नज़र रखें, रोड सेफ्टी, सड़क पर अमन सलामती, एज अ सोशल इशू, एक समाजी नुक्ते तौर पर, एंड प्ले आवर रोल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट करता हूँ। जवाब है जी हाँ, अगर हम सड़कों पर हिफाजत बतौर समाजी मसला देखें और अपना किरदार अदा करें, नेज़ अपने फ़राइज़ से सबकदोश होकर या अपने फ़राइज़ सर अंजाम देकर अपने फ़राइज़ अदा करके, इस तरह हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। द फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी की, इज़ टू ऑब्ज़र्व लॉज, कानून की पाबंदी करना। हर शहरी की सबसे अहम या सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारियाँ कानून की पाबंदी करना है। वायलेशन, खिलाफ वर्जी करना ऑफ ए ट्रैफिक लॉ इज़
एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब है जुर्म, ऑफेंस जुर्म। ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी भी एक जुर्म है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड एवर टू लाइक टू बी कॉल्ड एन ऑफेंडर, ऑफेंडर मुजरिम को कहा जाता है, एंड गेट पेनलाइज, पेनलाइज जुर्माना आयद करना। हम में से कोई भी शख्स कभी नहीं चाहेगा कि उसे मुजरिम कहा जाए और जुर्माना काबिल सज़ा दी जाए और उसे जुर्माना आयद किया जाए या कोर्ट में पेश किया जाए। पेनलाइज का मतलब कोर्ट में पेश भी करना होता है, पेशी जिसे आप कहते हैं। बाई ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट, सेव प्रीसियस, प्रीसियस होता है कीमती, लाइव्स एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज। ट्रैफिक की कानून की पाबंदी करके हम सड़क पर हादसा से बच सकते हैं, कीमती जानों को बचा सकते हैं और अपने मुल्क के हालात बेहतर बना सकते हैं। द रिसर्च शोज दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट टेक प्लेस रोनमा होते हैं ड्यू टू मिस्टेक और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस लापरवाही ऑफ ड्राइवर्स की। तहकीक की रूह से पता चलता है कि सड़क पर तकरीबन 80% ट्रैफिक हादसा ड्राइवरों की गलतियों या लापरवाही की वजह से रोनमा होते हैं। मेन काजेज़ वजूहात ऑफ एक्सीडेंट्स आर, हादसा की बुनियादी वजूहात हैं ओवर स्पीडिंग एंड रश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग शरह रफ्तार से तजाविज़ करना, लिमिट से तजावज़ करके ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना, और रश ड्राइविंग फुर्ती से जल्दबाजी में गाड़ी चलाना, ये भी एक पॉइंट्स है। ओवर स्पीडिंग इज़ मोस्ट क्रूशल अहम को कहा जाता है, फैक्टेड जुज़ है या आंसर है, काजिंग फैटलिटीज़ अमवात को कहा जाता है, और इंजरीज़ चोटों को कहा जाता है इन रोड एक्सीडेंट, सड़क के हादसात में। शरह रफ्तार से तेज़ गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा संगीन पहलू है जो सड़क पर हादसात की सूरत में अमवात या चोटों का सबब बनता है। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड मुकर्रर या मखसूस फॉर डिफरेंट रोड, मुख्तलिफ रोड के लिए। मुख्तलिफ सड़कों पर हदूद रफ्तार मुकर्ररा हैं। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू, ड्राइवर से तवक्को है टू ड्राइव देयर व्हीकल्स, कि अपनी गाड़ी चलाएँ विद गिवन लिमिट स्पीड, मुकर्रर करदा रफ्तार के मुताबिक, एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर, और अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी चाहिए, नियर स्कूलों के करीब, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, अर्बन एरियाज़, एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट होता है शदीद, ख़राब या तूफ़ानी वेदर, मौसम, कंडीशन, हालात। गाड़ी चलाने वालों से तवक्को की जाती है कि वो दी गई हदूद रफ्तार के तहत अपनी गाड़ियाँ चलाएँ, नेज़ उन्हें स्कूलों, कॉलेजों, शहरी इलाका जात और तूफ़ानी मौसमी हालात के दौरान अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर देनी चाहिए। वायलेशन खिलाफ वर्जी आप प्रिस्क्राइब्ड मुकर्रर करदा स्पीड लिमिट्स नॉट ओनली इंडेंजर खतरे में डालती है लाइव्स ऑफ रोड यूजर्स, रोड इस्तेमाल करने वाले पर, बट कैन आल्सो इन्वोक पेनाल्टीज जुर्माने को कहते हैं, एंड लीगल एक्शन कानूनी कार्रवाई अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक कानून के तहत। मुकर्रर करदा रफ्तार के खिलाफ वर्जी ना सिर्फ सड़क इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल देती हैं बल्कि ट्रैफिक के कानून के तहत सज़ा या कानूनी कार्रवाई का इतलाक़ भी कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। अगर आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज़ करेंगे तो फिर भी आप ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो ये भी हादसात में इजाफा पैदा करता है। यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग इज़ अ पोटेंशनली होता है मुमकिना तौर पर डेंजरस एक्ट, ख़तरनाक अमल है, विच कैन काज सीरियस एक्सीडेंट, जिससे ख़तरनाक हादसे का सबब बन सकता है। जो दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना मुमकिना तौर पर ख़तरनाक अमल है जो ख़तरनाक हादसे का सबब बन सकता है। इट डाइवर्स का मतलब है तवज्जो बदलना या गाफिल करना, ड्राइवर्स अटेंशन ड्राइवरों की तवज्जो, ये गाड़ी चलाने वालों की तवज्जो गाफिल करता है या तब्दील करता है, मुनहरफ करता है। डाइवर्स का मतलब मुनहरफ करना भी हो सकता है और गाफिल करना भी होता है। मुनहरफ या तवज्जो बदलना या गाफिल करना भी होता है।
ये गाड़ी चलाने वालों की तवज्जो गाफिल करता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग एंड डिस्करेज अदर्स फ्राम डूइंग इट एज इट इज़ प्रोहिबिटेड मना करना या ममनू या अंडर ट्रैफिक लॉस ट्रैफिक कानून के तहत हमें गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए और ऐसा करने वाले दूसरों को भी बाज रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक कानून की रूह से मना है या ममनू है। नेक्स्ट है नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स। सीट बेल्ट्स का ना बांधना। वेयरिंग सीट बेल्ट्स बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स इन अ व्हीकल्स गाड़ियों का कहा जाता है कैन सेव लाइफ्स। गाड़ी चलाने वालों और मुसाफिर का गाड़ी में सीट बेल्ट्स को बांधना उनकी ज़िंदगियां बचा सकता है। सीट बेल्ट्स बांधने से हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीट बेल्ट्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज। फैटल होता है जानलेवा इंजरीज, चोटों कहा जाता है, बाई 50 to 60%। हादसे के दौरान सीट बेल्ट्स जानलेवा चोटों के खतरे को 50 से 60% तक कम कर सकती है। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट्स इज़ आल्सो पैनिशेबल काबिल सज़ा अंडर ट्रैफिक कानून से। सीट बेल्ट्स का ना बांधना भी ट्रैफिक कानून की रूह से काबिल सज़ा जुर्म है। वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। लिहाजा हमें अपना सफ़र शुरू करने से पहले हमेशा सीट बेल्ट्स बांध लेनी चाहिए। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हिफाजती हेलमेट्स ना पहनना। मोटरसाइकिलिस्ट एंड हाई वल्नरेबल गैर महफूज। टू फैटल जानलेवा एक्सीडेंट हादसा। मोटरसाइकिलें चलाने वाले जानलेवा हादसात में सबसे ज़्यादा गैर महफूज होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स यूज़ साइकिल्स फॉर गोइंग देयर इंस्टीट्यूशन। बहुत से तलबा अपने इदारों में जाने के लिए मोटरसाइकिलें या साइकिल इस्तेमाल करते हैं। बट ऑफन अक्सर को कहते हैं दे डू नॉट पुट ऑन पहनते हैं सेफ्टी हेलमेट, लेकिन अक्सर वो हिफाजती हेलमेट्स नहीं पहनते। वेयरिंग हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर हेड एंड फेस इंजरीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। हेलमेट पहनना किसी हादसे की सूरत में सर और चेहरे की शदीद चोटों से हमें महफूज रखता है एंड इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है बका या ज़िंदा बच जाने वाले बाई 80%, और बका के 80% अमकानात में इजाफा करता है, यानी बच जाने से, चोटों से बचने से 80% अमकानात में इजाफा करता है। वॉयलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक। ट्रैफिक के इशारे ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए अहम आलात हैं। टूल्स आलात को भी कहा जाता है या औजार को भी कहा जाता है, आलात या हथियार सॉरी। इट इज़ मैंडेटरी होता है ज़रूरी या लाजमी टू स्टॉप ऑन आ रेड सिग्नल। ये एक कानूनी हुक्म है या ये ज़रूरी है कि सुरख इशारे पर रुक जाएं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जो लाइट्स लगी होती हैं, इशारे लगे होते हैं, अगर रेड लाइट्स ऑन होती है तो आप के लिए ज़रूरी है कि आप उस वक्त गाड़ी स्टॉप कर दें, ड्राइविंग करना स्टॉप कर दें और जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हादसात के शिकार हो सकते हैं। पासिंग अ रेड सिग्नल इज़ द सीरियस वॉयलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। सुरख इशारे को देखकर अगर आगे गुजर जाना ट्रैफिक कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर मैनुअली का मतलब हाथ के इशारे करने वाले। मैनेजिंग मंजूम कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं द ट्रैफिक को। हमें उन पुलिस अफसरान का भी एहतराम करना चाहिए और उनके हुक्म मानना चाहिए जो हाथों के इशारे से ट्रैफिक को चला रहे होते हैं। वॉयलेटिंग लैंड डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करना। लैंड डिसिप्लिन आप देखा होगा, रोड पर आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में रोड के ऊपर वाइट सी लाइनें लगी होती हैं,
आपने देखा उसे अब लाइन्स कहा जाता है। A road is divided in lanes through road मार्किंग का मतलब पुख्ता निशानात, वाइट लाइन्स सफ़ेद लाइनों से। सड़क को पुख्ता निशानात सफ़ेद लकीरों के ज़रिए वाज़े रास्ते में तकसीम किया जाता है। लेंस वाज़े रास्ता या पट्टियों को भी कहा जाता है, तंग गलियों को भी कहा जाता है लैन। A road is divided in lane through road marking white line. नेक्स्ट है lanes are meant to maintain traffic discipline. lanes ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त कायम रखने का ज़रिया है। लाइन इसलिए बनाए जाते हैं कि ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त कायम रखा जाए। We should keep in a particular lane and indicate का मतलब है इशारा करना, properly before we change that line. हमें एक मखसूस लाइन में रहना चाहिए और उस लाइन को बदलने से पहले हमें ठीक तरह से इशारा करना चाहिए। जैसे आप किसी एक लाइन में हैं, इस लाइन पर आप जा रहे हैं, इस लाइन पर आना चाहते हैं तो आपको पहले इंडिकेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, इशारा लगाना पड़ेगा। इशारा देकर आप इस तरफ आ सकते हैं। अगर आप इशारा नहीं देंगे तो आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। लाइन स्ट्रैडलिंग का मतलब लाइन को फलांगना या लाइन को तोड़ना में कॉज सीरियस एक्सीडेंट। लाइन को तोड़ना खतरनाक हादसे का सबब बन सकता है। एंड इन्वोक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉ, और ट्रैफिक कानून की रूह से जुर्माने का नफाज कर सकता है, यानी कि जुर्माने आयद इस पर हो सकता है। एक्सट्रीमी बिल्कुल इंतहाई लेफ्ट लेन इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स। बिल्कुल बाई जाने वाली जो लाइनें होती हैं वो भारी और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए होती है। एंड एक्सट्रीम राइट लाइन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, जो इंतहाई राइट वाली जो लाइन होती है वो ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल होती है। वॉयलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक के निशानात की खिलाफ वर्जी। वॉयलेटिंग ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक के निशानात की खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक साइंस आर ऑन साइड कैरिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर रोड यूज़र। ट्रैफिक के निशानात सड़क इस्तेमाल करने वाले को अहम मालूमात फराहम करते हैं। वॉयलेटिंग दिस साइंस कैन बी पोटेंशनली मुमकिन तौर पर डेंजरस फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। उन निशानात की खिलाफ वर्जी करना हमारे अपने और दूसरों के लिए भी मुमकिन तौर पर ख़तरनाक हो सकता है। अगर हम उस इशारों की पाबंदी नहीं करेंगे तो हम किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। As responsible road user, we should not only take steps to save our own and others' lives. सड़क को इस्तेमाल करने वाले फ़र्ज शनास की हैसियत से हमें ना सिर्फ अपनी नेज़ दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अहम इक़दाम उठाने चाहिए, बट शुड आल्सो ऑब्ज़र्व रोड कॉर्टिसियस का मतलब है आदाब, टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट टू रोड। और सड़क को इस्तेमाल करने के आदाब पर भी अमल करना चाहिए ताकि सड़क पर बेहतर माहौल पैदा करने में मदद की जा सके। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पैराग्राफ। ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द सिविलिटी तहजीब को कहते हैं ऑफ अ सोसाइटी। ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त किसी माशरे के तहजीब की अक्कासी करता है। सो वी शुड प्रूव आवर सेल्व्स एज द लॉ एबिडिंग का मतलब है अमल करना, एंड रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार नेशन कौम। लिहाजा हमें अपने आप को कानून पर अमल होने वाली और ज़िम्मेदार कौम के तौर पर साबित करना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और आप इस पर अमल आप करेंगे। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट आपको पेश है, इसको लेक्चर को आप स्टार्ट से सुने, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आपकी जो डायरी है आपने डायरी करनी है। पेज नंबर 82। इसकी आपने ट्रांसलेशन प्लस वर्ड्स मीनिंग आपने इसका लर्न करना है और इसकी आपने आरपी करके आपने मुझे सेंड करना है। आगे हम इसकी ग्लॉसरी भी कर लेते हैं। डायरी जो आपकी इतनी रहेगी, ग्लॉसरी भी हम रीड कर लेते हैं। ग्लॉसरी इनसिक्योर
फर्स्ट वर्ड है इनसिक्योर, गैर महफूज, नॉट सिक्योर और सेफ, महफूज और सलामत ना होना, इनसिक्योर गैर महफूज। कंजेशन हजूम को कहते हैं, टू स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड, ब्लॉक्ड और टू फुल ऑफ समथिंग, पुरहजूम होना, बहुत ज़्यादा भीड़ होना या किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा भर जाना। ऑफेंस जुर्म को कहते हैं, एन इलीगल एक्ट, गैर कानूनी फॉल। पेनलाइज काबिल सज़ा करार देना, टू पैनिश समबॉडी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, कोई कानून या कायदे को तोड़ना या किसी शख्स को काबिल सज़ा ठहराना। नेग्लिजेंस लापरवाही, लेक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, मुनासिब एहतियात और तवज्जो की कमी। अर्बन शहरी, रिलेटिंग टू और लिविंग इन अ सिटी, किसी शहर या उसमें रहने के मुतल्लिक। इंक्लीमेंट तूफ़ानी या शदीद, कोल्ड रेनी और बैड वेदर, सर्द या ख़राब मौसम। इनवोक तलब करना, टू कॉल फॉर समथिंग, किसी काम के लिए बुलाना या पुकारना। पेनाल्टीज़ कानून तौर पर आयद सज़ा। पैनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, किसी कानून या कवायदे को तोड़ने की सज़ा देना। डाइवर्ट तवज्जो बदलना, मुनहरफ करना, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से तवज्जो हटाना। प्रोहिबिटेड ममनू, फॉरबिडन बाय रूल्स और लॉ, कानून कवायद या कानून की रूह से ममनू या मना। फैटल महक, मोहल्लिक या जानलेवा। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, हलाकत खैर कहा जाता है। वल्नरेबल गैर महफूज, डेड कैन बी हर्ट और हार्म्ड इजीली, जैसे आसानी से ज़र्ब पहुँचाया जा सकता है, किसी को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। मैंडेटरी तवज्जो लाजमी, रिकॉर्ड बाय लॉ और बाय सर्टेन रूल्स, कानून या ख़ास कायदों के वजह से लाजमी करार दिया गया। वॉयलेशन खिलाफ वर्जी, कंट्रेरी टू आ रूल, किसी कायदे की खिलाफ वर्जी या किसी असूल की खिलाफ वर्जी। लेंस, पुख्ता निशानों के ज़रिए वाज़ेह किया गया रास्ता। एनी ऑफ सीवियर सेक्शन ऑफ वाइड रोड, किसी को शायदा रास्ते सड़क के बहुत से हिस्सों में से एक हिस्सा। मार्किंग्स, निशानात का सिलसिला। आप पैटर्न ऑफ मार्क्स और लाइंस, निशानात या लकीरों का सिलसिला। इंडिकेट, इशारा करना। टू सिग्नल दैट वंस व्हीकल्स इज़ गोइंग टू चेंज डायरेक्शन, इस बात का इशारा करना कि किसी की गाड़ी अपनी सीमत तब्दील कर रही है। स्ट्रैडलिंग, दो तरफा चलना। लाइन फलांगना, टू एक्सटेंड अक्रॉस बोथ साइड ऑफ सम थिंग्स, किसी चीज़ की दो अतराफ में फैल जाना। एक्सट्रीम, इंतहाई। हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का इंतहाई दर्जा। ओके बच्चों, ये हमारी ग्लॉसरी होगी, आपकी डायरी मैंने आपको दे दी है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट हो आप इस लेसन को स्टार्ट से सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।